हेलो फ्रेंड्स, 1960s के अराउंड साइकोलॉजिस्ट्स को रिसर्च वर्क से ये पता चला कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है, जो लोग अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये बात पॉपुलर हुई तब वेरियस रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड करा कि इस सेल्फ एस्टीम वाली बात को पॉपुलेशन पर यूज़ करा जाए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं और सोसाइटी में क्राइम कम हो सकता है। एज अ रिजल्ट 1970s तक सेल्फ एस्टीम प्रैक्टिसेस पब्लिक लेवल पर इंट्रोड्यूस कराई गई। पेरेंट्स, थेरापिस्ट, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि एजुकेशन पॉलिसी में भी इन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया। हर छोटी एक्टिविटी के लिए अवार्ड दिए जाने लगे। बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट्स मिलते थे जिनमें उन्हें लिखना पड़ता था कि वाई दे आर स्पेशल। बिजनेस और मोटिवेशनल सेमिनार्स में लोगों को ये बताया जाने लगा कि हम में से हर कोई एक्सेप्शनल है, हर कोई मैसिवली सक्सेसफुल बन सकता है। बट थोड़े टाइम बाद, अ जनरेशन लेटर, हमें एक ट्विस्टिंग बात पता चली। रिसर्चर्स को पता चला कि हम कोई भी फालतू एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। अगर हमें हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, अगर हमें अपने बारे में सही में अच्छा फील करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए अच्छा फील करने के लिए। ये तो आप खुद ही सोचिए, जब आप स्ट्रगल करके, सेटबैक्स को एक्सपीरियंस करके कुछ अचीव करोगे, तब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, ना कि सिर्फ सोचने से या फिर स्टूपिड एक्टिविटीज में पार्ट लेने से। ये जो सेल्फ एस्टीम का गलत कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठाया गया, इसकी वजह से एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम स्प्रेड हुई, जिसे एंटाइटलमेंट कहते हैं। ये प्रॉब्लम मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑथर एक लड़के को जानते थे जिसका नाम जिमी था, और जिमी एक ऐसा इंसान था, मतलब ही वॉज ऑल पॉजिटिविटी ऑल द टाइम। अगर आप उसे कभी भी रोक कर ये पूछोगे कि क्या चल रहा है, तो आपको हमेशा अपना कोई ना कोई बिजनेस वेंचर समझाएगा कि उसे कोई मेडिकल ऐप बनानी है या फिर वो किसी बिग फर्म को कंसल्ट कर रहा है। और इसकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ही इज़ अ रियल गो गेटर, मतलब जो चीज़ें उसको चाहिए वो हर हालत में पा कर रहेगा। बट इन रियलिटी ही वॉज ऑल टॉक एंड नो वॉक। जो इंसान बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करता था, वो इंसान अभी तक अपना एक सोर्स ऑफ इनकम तक नहीं स्टैब्लिश कर पाया था। जिमी अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स से पैसे लेकर जी रहा था, और वो अपने पैसों को क्लब्स, रेस्टोरेंट, इन सब जगह उड़ाता था। वही कॉन्फिडेंट, हाई सेल्फ एस्टीम वाला जिमी जो हर टाइम पॉजिटिव रहता था, वो सिर्फ लोगों को ये बताता था कि हाउ गुड ही वॉज, और वो सिर्फ बताता ही रह गया। जिमी जैसे लोगों के साथ इंटाइटलमेंट की प्रॉब्लम होती है, मतलब इन लोगों को लगता है कि ये सारी गुड थिंग्स को डिजर्व करते हैं बिना इन चीज़ों के लिए काम करे। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है क्योंकि ये अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, और यही सेल्फ एस्टीम मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम रही। आज भी हम में से कई लोग सेल्फ एस्टीम का मतलब समझते हैं कि हम कितना पॉजिटिव फील करते हैं अपने बारे में, बट ट्रू एंड एक्यूरेट मीनिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम है कि हम अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कैसा फील करते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वन सेल्फ वर्थ इज हाउ पीपल फील अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देमसेल्व्स। अगर अपने बारे में पॉजिटिव ही फील करना होता तो जिमी भी सक्सेसफुल होता। नो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ग्रेट। एक ऐसा इंसान जो अपने कैरेक्टर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फ्रैंकली एक्सेप्ट कर ले और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करे, वही सेल्फ एस्टीम पर्सन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दूसरों से हर चीज में हेल्प लेते हो, तो जो सेल्फ एस्टीम पर्सन होगा वो कहेगा, हाँ मैं दूसरों से सपोर्ट लेता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे और सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, और फिर आप अपनी इस कमी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। और दूसरे केस में अगर आप जिमी जैसे एंटाइटल्ड लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो ऐसे लोग डायरेक्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ले लेते हैं और सोचते हैं कि बाकी लोग इनसे जेलस हैं। एंटाइटलमेंट दो तरीके से काम करता है।
इंटाइटलमेंट में लोग सोचते हैं कि मैं औसम हूँ और बाकी सारे बेवकूफ़, इसलिए मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई सक एट माई लाइफ, इसलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। इंटाइटल लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स पर्सनल है, यूनिक है, स्पेशल है, बट द ट्रूथ इज देयर इज नो सच थिंग एज पर्सनल और यूनिक प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम पास्ट में और लोगों के साथ भी रही होगी, अभी भी प्रेजेंट में और लोगों के साथ होगी और फ्यूचर में और लोगों के साथ भी रहेगी। दिस जस्ट मीन्स दैट यू आर नॉट स्पेशल, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ही हमें डिफाइन करती हैं। अब जब हमारी प्रॉब्लम्स ही स्पेशल या यूनिक नहीं है तो हम कहाँ से यूनिक या स्पेशल हो जाएंगे। और अगर आपको अपनी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिक या इम्पॉसिबल टू सॉल्व नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। इंटाइटलमेंट से रिलेटेड एक और इशू जो हमें बहुत ही डीपर लेवल पर हार्म कर रहा है वो है एक्सेप्शनलिज्म, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम में से कई लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में एवरेज हैं, और अगर हम किसी एक भी चीज़ में एक्सेप्शनल हैं तो चांसेस आर कि हम दूसरी चीज़ों में एवरेज हैं। एंड हाँ, अगर हमें किसी भी चीज़ में एक्सेप्शनल बनना है तो हमें उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। और हम में से कई लोग किसी भी चीज़ में एक्सेप्शनल इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, हर जगह एक्सट्रीम केसेस दिखाए जा रहे हैं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, द फनीएस्ट जोक। हमारी लाइफ आज एक्सट्रीम और एक्सेप्शनल लोगों की कहानियों से भर चुकी है, बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी भी एक एवरेज और नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। और इसी फ्लड ऑफ एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन की वजह से हमें लगता है कि ये जो एक्सेप्शनलिज्म है वही एक न्यू नॉर्मल है। और अब जब हम में से मोस्टली लोग हर चीज़ में एवरेज है, देन वी फील एंटाइटल्ड। या तो हमें लगता है कि वी आर ऑलरेडी ग्रेट और इसलिए वी स्टॉप मार्चिंग फॉरवर्ड, या फिर हम एक विक्टिम की तरह बिहेव करने लगते हैं। पर जो लोग सच में एक्सेप्शनल बनते हैं वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो बनना चाहते हैं, बल्कि ऐसे लोग इम्प्रूवमेंट से ऑब्सेस्ड होते हैं। ये इम्प्रूवमेंट एंटाइटलमेंट से नहीं आता है बल्कि एंटी एंटाइटलमेंट से आता है। अगर ये एक्सेप्शनल लोग ही एंटाइटल्ड होते, अगर ये बिना कुछ करे ही अपने आप को ग्रेट समझते, या फिर ये अपनी सिचुएशन के विक्टिम बने रहते, तो आज ये ग्रेट ना होते, बल्कि इन लोगों ने सबसे पहले अपनी करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट करा कि दे आर एवरेज और ये अपनी इन सिचुएशन से ऊपर उठ सकते हैं। और आज जो ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज कहते हैं कि ईच एंड एवरी वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एकदम गलत है। मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर हर इंसान ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया देन नो वन वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर हर इंसान ही ग्रेट हो गया तो कोई ग्रेट रहा ही नहीं। ये जो एवरी पर्सन कैन अचीव ग्रेटनेस वाली बात है, ये सिर्फ हमारा ईगो सेटिस्फाई करती है, और हम जितनी जल्दी अपनी नॉर्मल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उतना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए। एंड यू विल हैव ग्रोइंग एप्रिसिएशन फॉर लाइफ्स बेसिक थिंग्स। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी वैल्यू करना सीख जाओगे, जैसे प्लेजर्स ऑफ सिंपल फ्रेंडशिप, हेल्पिंग अ पर्सन। ये आपको लग तो एकदम ऑर्डिनरी रहा है, बट एट द एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। आज का ये वीडियो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक की सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हमने इस बुक के थर्ड चैप्टर यू आर नॉट स्पेशल के बारे में बात करी, और हमने इस चैप्टर से नाइस टू नो नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट टू नो बातों के बारे में जाना। बाय द वे, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैं इस बुक को परचेज करने का अफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा,
और अगर आपको इस बुक का कंप्लीट ब्लॉग फ्री में रीड करना है तो मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर मेरे ब्लॉग पोस्ट को भी रीड कर सकते हो। रिसर्च वर्क और इंटरेस्टिंग स्टोरी को बैक करते हुए मैंने आपको इस चैप्टर का मेन कंटेंट समझाया और अब मैं आपको पूरे वीडियो की क्विक समरी दूंगा जिससे आप कुछ भी भूलो ना। सबसे पहले हमने जिमी की स्टोरी की हेल्प से हमने सेल्फ एस्टीम का कंसेप्ट क्लियर किया और एंटाइटलमेंट के बारे में जाना और फिर हमने एंटाइटलमेंट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम एक्सेप्शनलिज्म को समझा और फिर हम इन दोनों चीजों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ये जाना। इफ यू वांट टू टेक वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन इट शुड बी कि सबसे पहले आप अपनी करंट लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करो और फिर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।